हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम्स के करीब ली है चिकन ब्रेस्ट। अगर आपको चिकन थाई मिल जाए तो इवन बेटर है, और आप लैम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। लैम्ब बोनलेस ले लें आप, लेकिन अगर आप लैम्ब यूज़ कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मीट टेंडराइज़र यूज़ करें या कच्चा पपीता। तो मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता आप मीट पे लगा के 1 से 1.5 घंटा के लिए रख दें, और उसके बाद मीट धो के तो जो ये मसाले मैं आपको बताऊँगी आगे, वो उन सारे मसालों में आप मैरिनेट कर सकते हैं। तो जो मसाले मैंने लिए हैं वो आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है और 1.5 टीस्पून नमक लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है, जो कि फ़्रेश मैंने लेके कूट ली है। और 4 मैंने बड़ी जो ड्राइड चिलीज़ होती हैं वो ली हैं। 1 बड़ी इलायची ली है, 3 छोटी इलायची ली हैं, 2 ब्लेड मैंने मेस के लिए हैं जिसको जावित्री भी बोलते हैं, 1 मैंने नटमेग लिया है। यह अब मैं पूरा नहीं डालूँगी, इसको मैं तोड़ के तो इसका 1 क्वार्टर से भी थोड़ा हिस्सा जाएगा इस मसाले में। हाफ इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 1 टीस्पून मैंने ली है साबुत धनिया, 3 लौंग लिए हैं और 1 टीस्पून खसखस ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च का। इसमें फूड कलर जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा, और 2 से 3 बड़े चम्मच जाएंगे इसमें योगर्ट के। तो सबसे पहले जो मसाला है उसको मैं पीस लूँगी। और उसके बाद जो सारे मसाले जो हैं ये मीट पे जाएंगे। मसाला मैंने पीस लिया है, और 400 ग्राम चिकन के लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूँगी मसाले के। और नमक मिर्च भी मैंने ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट अब मैं डालूँगी इसमें। दो से 3 योगर्ट के बड़े चम्मच जाएंगे। और थोड़ा सा फूड कलर में डालूँगी। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसको ओवरनाइट भी मसाला लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने शाम में बनाना है तो मेरे पास 3-4 घंटे का टाइम होगा। अभी मैं इसको रख दूँगी मसाला लगा के, तो 3-4 घंटे के बाद मैं इसको बना लूँगी। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप स्ट्रेट पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी रेकमेंड करूँगी कि आप इसको एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का टाइम दें मैरिनेशन का। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी डालूँगी। ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो भी खैर है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं। ये सब तरीक़ों से मज़े का बनता है, लेकिन मैं इसको ग्रिल में बनाऊँगी, ओवन में ही बनाऊँगी, लेकिन जो ग्रिल वाला सेक्शन है वो मैं ऑन करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक ट्रे में फॉइल लगा के इसमें मैं ऑयल स्प्रे कर लूँगी, कुकिंग ऑयल जो है। और अगर आपके पास ऑयल स्प्रे नहीं है तो आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके ब्रश की मदद से आप लगा लें सारी ट्रे में। और अब मैं सारी जो पीसेस हैं ये रखूँगी, लगा दूँगी ट्रे में। और जो ग्रिल है वो मैंने 180 सेल्सियस पे ऑन कर दी है। और अगर आप ग्रिल पे बना रहे हैं तो आप इसके साथ साथ आप इसको चेक करते रहें, साइड्स चेंज करते रहें। जब एक साइड से पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक करने से मीट अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो वो फिर इतना मज़े का नहीं लगता। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लगेंगे। तो अभी मैं इसको रख दूँगी ओवन में। और 30 मिनट्स के बाद ये मेरे मज़ेदार से टिक्के रेडी हैं। बहुत मज़े के बने थे। और आप भी ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसे बनी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।